मसीह के नाम में प्रियो, आपकी जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम है, उसको प्रभु के सामने लेकर आए, क्योंकि वो प्रभु वो उद्धार करता है और वो छुटकारा देने वाला एकमात्र परमेश्वर। हालेलुया, वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया, जब आप उसके पास आते, जब आप उससे प्रार्थना करते हैं, जब आप उससे विनती करते हैं, वो हमारी प्रार्थना, विनती, निवेदन को सुनकर उत्तर देने वाला एकमात्र परमेश्वर। हालेलुया। आइए प्रियो, हम थोड़ी देर वचन में जाएंगे। हालेलुया, और हम वचन से थोड़ी देर के लिए हम एक कहना चाहिए छोटे से संदेश को हम सुनेंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं तो अपनी बाइबल को, अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को आप जरूर से अपने पास रखें। हालेलुया, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जब आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, आप किसी और सारी चीजों से बढ़कर आप जब परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, आप अपने जीवन में अद्भुत छुटकारे को पाते, चंगाई को पाते, अद्भुत सुरक्षा को पाते, अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको बचाता है। हालेलुया। बस ध्यान से आज के वचन को आप सुनिएगा और आप आशीषित होइएगा। हालेलुया, हालेलुया। बस ध्यान से सुनना, परमेश्वर आज आप लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। बस ध्यान से सुनना बेटी पूनम, परमेश्वर आज आपसे बोले और बातचीत करे। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जिनके जीवन में ऐसी बीमारी, ऐसी तकलीफ आपके परिवार के किसी व्यक्ति को हो गई है, या आपके जीवन में ऐसा दुख आया है और आज आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कि अब हम इससे कैसे छुटकारा पाएं, कैसे हम इस परेशानी से हम बच पाएं, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि आप और मेरे से कुछ नहीं हो सकता। पर मैं और आप परमेश्वर के चरणों में जब हम आते हैं, जब हम अपनी परेशानी को परमेश्वर पिता के चरणों में ले आते हैं, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की चरण में ले आते हैं, उसके सन्मुख ले आते हैं, तब चमत्कार हो जाता है, तब अद्भुत रीति से चमत्कार होता है। उसको कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। बस ध्यान से सुनिएगा आज के इस जीवित वचन को। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है वो इस प्रकार से पाया जाता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। बस ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या बोलता है। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह एक घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। 4 मनुष्य एक लकवे के रोगी को उठाकर यीशु मसीह के पास ले आए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ले आए। और फिर वहां पे लिखा हुआ है, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। और उसके बाद लिखा हुआ है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे मेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और ध्यान से सुनिएगा यीशु मसीह क्या बोल रहा है, हे मेरे पुत्र, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और उसके बाद क्या बोलता है, वहां पर लिखा हुआ, तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो। सुनिएगा बहुत ध्यान से। उसके बाद बोलता है यीशु मसीह 9वें पद में, सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा।
वह उठा, तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। बहुत ध्यान से सुनेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आज की रात्रि आपको अद्भुत रीति से आशीष दे, चंगाई दे, आपके जीवन में छुटकारा दे, आपके जीवन में अद्भुत बातें मेरा प्रभु करने पाए। सुनिएगा, बहुत दिनों के बाद यीशु मसीह एक ऐसी जगह में आया जिसका नाम था कफरनहूम, और वहां पे लिखा हुआ है, और सुना गया कि वह एक घर में है। जब लोगों ने सुना कि यीशु मसीह घर के अंदर में है तो वे भीड़ लगाने लगे। उस घर को लोगों ने घेर लिया और लोग वचन को सुन रहे थे। सुनिए बहुत ध्यान से, यीशु मसीह स्वयं वचन था, परंतु वो लोगों को वचन सुना रहा था। बाइबल बोलती है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और यीशु मसीह वचन सुना रहा था और लोग बहुत भीड़ लगाकर, खचाखच भीड़ भरी हुई थी उस घर में, अंदर बाहर दाएं बाएं सब तरफ। और सुनिएगा, जब कुछ लोगों को ये बात पता चली तो उन्होंने एक मनुष्य को जो झोले के मारा था, जो लकवे का रोगी था, उसको 4 लोगों ने अपनी खाट में, कहना चाहिए लोगों ने बैठा लिटाकर उसको यीशु मसीह के पास ले आए, परंतु उस घर में उनको एंट्री करने के लिए जगह नहीं मिली। सुनिएगा थोड़ी देर के लिए प्रिय, बहुत ध्यान से आज के इस वचन को सुनिएगा। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और 2-धारी तलवार से भी चौखा है, और गांठ और गूदे को वार पार छेदने में सामर्थ्य है। आज की रात्रि समय अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सच्चे मन से आप इस चैनल पर जुड़े हैं, निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। वो परमेश्वर सामर्थी है और उन लोगों के जीवन में भी काम करेगा जो आज स्वयं प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात को समझिए, एक व्यक्ति को 4 लोगों ने घाट पर लिटा कर ले आया। बहुत दूर से वे चल कर आए होंगे, वे बहुत दूर से बड़ी मेहनत कर आए, पर सामने देखे द्वार पे भीड़ है, सब लोग खचाखच भर के, कहना चाहिए, उस दरवाजे को घेरे हुए, कहीं से भी उनको जाने की एंट्री नहीं हो रही थी, कहीं से भी वो अंदर नहीं जा सक रहे थे। उस समय उन लोगों ने क्या किया, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए। यहाँ जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सोचिए, जब आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, इमेजिन करिए, वे लोग, एक व्यक्ति को 4 लोग कंधे पर उठाकर या हाथ से ऐसे टांग कर उसकी चारपाई को या उसकी, कहना चाहिए, उसके पलंग को उठाकर उस घर की तरफ आए। और जब उन्होंने भीड़ को देखा, वे निराश हो सकते थे, वो लौट सकते थे और वो बोलते, अरे यार, यहाँ पर यीशु मसीह अब मिल नहीं रहा है, इतनी देर हो गई, हम थक गए, अरे हम तो इतनी भीड़ के से हम क्या कर पाएंगे। उन लोग रुके नहीं, उन लोग हारे नहीं, उन लोग उतने ही समय में उन लोग ने क्या किया, छत के ऊपर चढ़ गए। मैं ऐसा बोलूं, 2 लोग छत पे चढ़े और उन्होंने क्या किया, छत पर चढ़कर छत को उधेड़ना शुरू किया। जहां पर यीशु मसीह था, उन्होंने ऐसा देखा कि यीशु मसीह प्रचार कर रहा है और यीशु मसीह के ठीक सामने की छत को उन्होंने उधेड़ दिया। थोड़ी देर के लिए सोचिए, उनका करेज देखिए, उनकी हिम्मत देखिए, किसी और के घर पे चढ़कर उन्होंने उसकी छत को अलग कर दिया, किसी और की छत पे चढ़कर उन्होंने उसके खपरे को हटा दिया। थोड़ी देर के लिए जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था, तब मैं इस बात को सोच रहा था कि देखिए कितनी दिलेरी है उन लोगों में कि वे अपने दोस्त को उठाकर लेकर आए, कितने किलोमीटर दूर से शायद, और उसके बाद
भीड़ को देखकर भी वो डिस्करेज नहीं हुए, हार नहीं माने, परंतु उन्होंने एक ही निर्णय लिया, किसी न किसी उपाय से हम अपने दोस्त को यीशु के सामने रख दें, हम उस झोले के मारे व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने लटका दें। आज की रात्रि में आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, इस लाइन से आपको एक इनकरेजमेंट मिलेगा यीशु के नाम में। आज चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, कितना भी बड़ा बीमारी क्यों ना हो, चाहे कैसा भी दुष्ट शक्ति का प्रभाव आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे ऐसी कोई भी बात इस संसार में हुई हो जो आपको ऐसी लग रही है कि जो मेरे जीवन में अब ये कभी ठीक नहीं होती है, तुरंत उसे उठाएं और यीशु मसीह के सामने ले आएं। यीशु मसीह के सामने उस समस्या को लाकर रख दें, क्योंकि यीशु मसीह ही है जब कमांड करेगा तब वो समस्या दूर हो जाएगी। यीशु मसीह ही है जब वो उस बात को बोलेगा और वो समस्या हट जाएगी। यीशु मसीह ही है जब वो उस कार्य को करेगा, वो आज्ञा देगा और वहां पर चमत्कार हो जाएगा। आपको मालूम है, यीशु मसीह के सामने जब हम अपने परिवार के लोगों को लेकर आते हैं, अपने समाज के लोगों को लेकर आते, अपने बीमार लोगों को लेकर आते, अपनी समस्या को, अपने फाइनेंस को, अपने दुख को जब हम लेकर आते, तब वो हमारे जीवन में बड़ा चमत्कार कर देता है। इस समय बहुत सारे लोग मुझे इस समय देख रहे हैं जिनके पास पैसे की कमी घटी है। आप इधर उधर अपने दिमाग को लगा रहे हैं, आप सोच रहे प्रभु ये पैसे की समस्या कैसे दूर होगी। मैं आपको एक ही बात बोल दूं, यीशु के चरणों में बैठना शुरू करें, अपनी समस्या को यीशु मसीह के सामने ले आए। और यीशु मसीह वहां क्या कर रहा था? वचन दे रहा था। देखिए, वचन सामर्थी है। वचन वहां पर लोग सुन रहे थे। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ, फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थे और वह उन्हें वचन सुना रहा था। अगर आप चंगाई चाहते हो, जितनी बेटे और बेटियां मुझे सुन रहे हैं, अगर आप अच्छी जॉब चाहते हो, अच्छा जीवन साथी चाहते हो, अपने जीवन में इंक्रीमेंट चाहते हो, अपने जीवन में प्रमोशन चाहते हो, अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो, वचन के सुनने वाले बनो और वचन पे चलने वाले बनो। आपको मैं एक बात बता दूं, जो वचन को सुनता है और उसके ऊपर बिलीव करता, उसके अनुसार जीवन को जीता है, निश्चय उसके जीवन में बड़ा चमत्कार होएगा। मैं एक बात बोल रहा, पूनम का नाम लेकर मैंने शुरू किया था। पूनम, इस समय आपके हस्बैंड के ऊपर मैं इस बात की घोषणा करता हूँ, वो उस बीमारी के बिछौने में, उस साइटिका के पेन में नहीं रहेगा, परंतु वो चंगाई को प्राप्त करेगा। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता हूँ, उसके शरीरों को छोड़कर चले जाएं। जितने जवान मुझे इस समय सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में आपको अपनी समस्या को, आपको अपनी प्रॉब्लम को, आपको अपने बातों को यीशु के सामने लाना। अगर आपको सिगरेट पीने की लत है, यीशु के सामने ले आओ। अगर आपको कुछ चीज, गलत चीज देखने की लत है, उसको यीशु मसीह के सामने ले आओ। अगर आपको झूठ बोलने की लत है, महिलाएं लोग खासकर गॉसिप करने की आदत है, छोड़ो और यीशु मसीह के सामने उस समस्या को ले आओ, क्योंकि आपके घर में आपके मुंह के कारण आपके जीवन में लड़ाई हो रही है। आपके जीवन में हालेलुया, हालेलुया, आपके जीवन में वो सारी समस्या होने के कारण, गलत अंगीकार करने के कारण आप अपने जीवन में समस्या को देख रहे हैं। कुछ बहनें, कुछ भाई लोग पूरे समय अपनी समस्या की बात करते हैं, समस्या की बात नहीं करें, परंतु परमेश्वर के वचन की बात करें। यहाँ 4 लोगों से सुनना, 4 लोगों से एक बात को सीखने की जरूरत है। आपको मालूम, ये 4 लोग, आपको मालूम है, कई लोगों के घर में एक डायलॉग चलता है, समाज के लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। वे 4 लोग आपको अपने कंधे पर उठाकर आपको चाहे तो कब्रिस्तान पहुंचा सकते हैं, या वो 4 लोग आपको यीशु के सामने ला सकते हैं। आज मैं एक सामूहिक प्रार्थना में इस बात को बोल रहा हूँ। वे 4 लोग, बोलता यीशु मसीह, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी समस्या को पूरे समय बोलते हैं, परंतु आज समाधान को खोजना शुरू करें। ये भीड़ को देखकर डरे नहीं,
ये भीड़ को देखकर वापस नहीं मुड़े, ये भीड़ को देखकर पीछे नहीं हटे, परंतु 2 लोग चढ़ गए छत पर। मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ, ये 2 लोग छत पे चढ़ गए और उन्होंने बोले बाबा छत को खोलना शुरू करो। और उन्होंने क्या किया, देखा यीशु मसीह की पोजीशन की वो कहाँ खड़ा है, झांक कर और उसके ठीक सामने के हिस्से को खोल डाला, जिससे कि वो पलंग, वो चारपाई उनके कहना चाहिए उसके सामने लटका सके। और आपको मैं एक बात बताऊं, यीशु मसीह ने उनको कुछ नहीं बोला, उस घर के मालिक ने नहीं कुछ बोला, वहां खड़ी हुई भीड़ ने कुछ नहीं बोला कि तुम ये क्या करते हो, ये क्या करते हो। आपको मैं एक बात बोलूं, आपके पड़ोसी के घर को जाकर आप खोलना शुरू करना, आपको दौड़ा दौड़ा के मारेगा वो, आपको मालूम है। परंतु ये यीशु मसीह के पास अपने लकवे के रोगी को, जो उनका भाई था, हो सकता उनका पड़ोसी था या उनका कोई रिश्तेदार था, उसको लेकर आए कि यीशु के द्वारा वो चंगाई को प्राप्त करे, यीशु के द्वारा वे अद्भुत चमत्कार को प्राप्त करे। उनके अंदर में एक ही इच्छा थी, हमारा ये लकवे का रोगी आज चंगाई को प्राप्त करके जाए। हालेलुया। मैं भी आज आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, बहुत सारी माताएं, बहुत सारी बहनें एक ही बात बोलती हैं, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर दो, मेरी बेटी की शादी के लिए प्रार्थना कर दो, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर दो। बेटी को अपनी शादी की चिंता ही नहीं है, वो तो व्हाट्सएप पे लगी है, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे लगे। आप में से बहुत सारे लोग अभी इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं ना, परंतु अभी आप थोड़ी देर के लिए आउट होंगे और उसके बाद आप रील देख कर फिर इन होंगे। मत ऐसा करिए, परमेश्वर के वचन के साथ मत खेलिए, मत खेलिए। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन के सामने जो लोग रहेंगे वे अद्भुत रीति से छुटकारे को, चंगाई को और विजय को प्राप्त करेंगे। हमेशा मैं एक बात अपनी कलीसिया में सिखाता हूँ, ऑनलाइन मैंने लोगों को बोला है, वचन को छोड़कर मत हटो। वचन अगर आपने छोड़ दिया, आप मिस कर देंगे अपने जीवन में वो आशीष को। वचन ही है जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, वचन से ही सब कुछ निर्मित हुआ है। इसलिए वचन को पकड़े रहो, इसलिए वचन पर भरोसा करो। पूनम, हमारे हस्बैंड को मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, बस ध्यान से सुनना। आप अपने हस्बैंड के लिए रोना बंद करो और घोषणा शुरू करो, प्रभु आप मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार करेंगे। हालेलुया। राबास्ते केरेले रे कनरा कतारा लाना मशी केरेले रे बे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर यीशु मसीह हमें इस बात से एक बात को सिखाना चाहता है, लकवे के रोगी को चंगा करना। ठीक है, इस बात से हमको और आपको सिखाना चाहता है, हमारी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो एक लकवे के रोग के समान है, हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। हो सकता आपके घुटनों को डॉक्टर ने बोल दिया आप कभी चल नहीं सकती हो, कभी चल नहीं सकती हो। डॉक्टर ने बोल दिया आपको कैंसर हो गया, आपको टीबी हो गई है, आपको बोन कैंसर हो गया, आपको ब्लड कैंसर हो चुका है, आपके ब्रेन में क्लॉटिंग हो चुकी है, अब आपके शरीर का ये वाला अंग कभी काम नहीं करेगा, आपको उसको हराना है यीशु मसीह के नाम में। उस अंग को, उस समस्या को यीशु के सामने लाना है, उस जवान बेटे को और उस बेटी को प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर आना कि मेरे प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं। इन 4 लोगों के करेज से मुझको और आपको एक बात सीखना है कि यीशु मसीह जब ये 4 भाई बहन भाइयों ने अपने परिवार के उस व्यक्ति को, अपने उस रिश्तेदार को या अपने उस पड़ोसी को तेरे सामने लेकर आया और तूने उनकी प्रार्थना को सुनकर, उनके चलन को देखकर तूने उन्हें चंगा कर दिया, तो आप मेरे भी घर के, मेरे भी बेटे को, मेरी भी बेटी को, मेरी भी समस्या को आप दूर कर सकते, मुझे भी चंगाई दे सकते, मेरे भी फाइनेंस को आप बदल सकते हैं, आप मेरे भी पाप को क्षमा कर सकते हैं। आप बोलेंगे प्रभु जी और मैं उठ कर चलने लग जाऊंगी, आप बोलेंगे और मैं प्रभु आपकी महिमा करने लगूंगा।
प्रियो, प्रभु आपको इस वचन से एक बात को सिखा रहा है, समस्या का समाधान आपके पास है। भीड़ को देखकर भागना नहीं, बंद दरवाजों को देखकर कभी रुकना नहीं, क्योंकि जिस दरवाजे को प्रभु खोलना चाहता है उसको कोई बंद नहीं करेगा। खुलेगा वो आपके लिए, परंतु प्रभु देख रहा है क्या आप वहां तक पहुंचने के लिए प्रयासरत हो या नहीं, क्या आप उस जगह पर आने के लिए प्रयास कर रही हो या नहीं, आप उस चंगाई को लेने के लिए प्रयास कर रहे हो या नहीं। बेटे तू उस जॉब के लिए मेहनत कर रहा है या नहीं, तू उस बात के लिए प्रार्थना कर रही है या नहीं, तभी तो मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह वेट कर रहा है। आपको मालूम है यीशु मसीह उन चार लोगों को देख रहा था। जब उसके ऊपर ऐसा जब उसने देखा कि वे चार लोगों में से दो लोग शायद, है ना, क्या कर रहे हैं, छत को खोल रहे हैं। अब मैंने इसको इमेजिन किया, उस जगह को इमेजिन किया। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे घर बनते हैं, ठीक है, पर इजराइल में और कुछ मिडिल ईस्ट में फ्लैट घर बनते हैं, थोड़े से ऐसे तिरछे टाइप के घर बनते हैं, एकदम स्ट्रेट नहीं होते परंतु थोड़े डाउन होते हैं। उन्होंने बड़े इजी वे में ऊपर चढ़े होंगे या मेहनत करके ऊपर चढ़े, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, दो रस्सी से उन लोगों ने उस झोले के मारे को अच्छे से बांध कर रेस्क्यू किया, ऊपर खींच के ले आए। फिर वे चार लोगों ने यीशु मसीह की लोकेशन को देखा और उसके बाद उस पूरी जगह को खोल दिया और चारों कोने में रस्सी को बांधा और यीशु मसीह के सामने उससे चारपाई को लटका दिया। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया, वहां पर लटका दिया। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा होंगे। बहुत ध्यान से सुनना, अगर पूनम तुम विश्वास में अड़ी और खड़ी हो, अगर बहन आप अपने बेटे के लिए अड़ी और खड़ी हो, अगर भाई आप अपनी बेटी के लिए अड़े और खड़े हो कि मेरी बेटी का विवाह, मेरे बेटे का विवाह, मेरे परिवार में रश्मि, अगर आप अपने बेटों के लिए जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हो, सिस्टर सुनीता अगर आप बोल रहे हो कि प्रभु मेरे बच्चों के लिए आप बेस्ट करने जा रहे हो, ज्योति अगर आप इस बात को बोल रहे हो कि प्रभु आप मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार करने जा रहे हो, आप मेरे दोनों बच्चों के भविष्य को बनाने जा रहे हो, मोजेस अगर आप इस बात को बोल रहे हो कि नहीं प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, चाहे मेरा पिता या मेरी माँ यीशु मसीह पर विश्वास करे अथवा ना करे, चाहे मुझे चर्च आने मिले या ना मिले, मुकेश अगर आपको प्रभु ने चुना है और आप प्रभु के चरणों में तो अड़े और खड़े रहो। अगर बहन शीला अगर आप प्रभु के चरणों में बैठी हो, अगर संगीता अगर आप प्रभु के चरणों में बैठी, याचना आप प्रभु के चरणों में है, तो मेरा प्रभु आपको देख रहा है। आपके विश्वास के द्वारा आपके घर और घराना बचाया जाएगा। यीशु मसीह बोलता यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखिए इन चार का विश्वास था, ये पीछे नहीं हटे, ये रुके नहीं परंतु आगे बढ़े। इन्होंने बोला हम रुकने के लिए, हारने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। आप भी बबीता बोलो, चाहे मैं अकेली हूँ परंतु मैं यीशु मसीह के साथ अकेले खड़ी हूँ। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, चाहे मुझे अब चर्च आना मिले अथवा ना मिले, मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है। एक दिन वो मेरे पति को, मेरे लड़कों को बदलेगा, एक दिन वो मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को बदलेगा, एक दिन वो मेरी सिचुएशन को बदलेगा, एक दिन वो मेरे ऑफिसर को बदलेगा, एक दिन वो मेरी देह को चंगा कर देगा, एक दिन वो मुझे गवर्नमेंट जॉब देने जा रहा है, एक दिन वो मुझे सुपरनेचुरल रीति से संतान की आशीष देने जा रहा है, एक दिन मैं अपने जीवन साथी के साथ विवाह के मंडप में बैठूंगी, एक दिन मेरा विवाह उस चर्च में होगा। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता, एक दिन लोग
देखेंगे कि मेरा बिजनेस इतना बढ़ चुका है। एक दिन लोग जो मुझे इस समय देख रहे हैं, आप सिर्फ इस चैनल पर अभी 14,000 सब्सक्राइबर देख रहे हो, परंतु एक दिन लाखों में होंगे। हालेलुया। मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। हालेलुया। अगर वो प्रभु मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता। अगर उसने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किया तो वो आने वाले दिनों में भी बड़े बड़े काम करेगा। वो प्रभु जो उसके पास आते हैं उनको किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती। पैसे के पीछे मत भागना, प्रभु के पीछे भागना, वचन के पीछे भागना। ये लोग सिर्फ चर्चा सुने और यीशु के पास ले आए झोले के मारे व्यक्ति को। आपको मालूम है उन्होंने एक फोकस बनाया। आज अपने जीवन में एक फोकस बना लो, अपने जीवन में एक उद्देश्य बना लो। यीशु के साथ मैं चलूंगा, चलते चलते नूर में यीशु के साथ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के साथ, यीशु ही है मेरा निशाना। हालेलुया। आपको यीशु के पीछे दौड़ना है, यीशु के पीछे, क्योंकि जब आप यीशु के पीछे जा रहे हो, चंगाई आपकी है, सुरक्षा आपकी है, विजय आपकी है, शांति आपकी है, विवाह आपका होना है। आपके जीवन में नए द्वार, नए कहना चाहिए मार्ग को खुलना पड़ेगा। आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर जाना है। आपकी कलीसिया फिर से स्टार्ट होगी। एक बड़ी जगह पर हम होंगे, हम एक बड़े घर में होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चिंता क्यों कर रहे हैं? चिंता क्यों कर रहे हैं? क्यों सोच रहे हो? मानवीय शक्ति से नहीं हो सकता, परंतु जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बोलिए, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। विश्वास कीजिए। बाइबल बोलती है विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अंधे की वस्तु का प्रमाण है। बाइबल बोलती है और परमेश्वर के पास आने वाले को चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। इब्रानियों 11 उसके 6 में इस प्रकार से बोलता है, ये लोग जब यीशु के पास आए, आपको मालूम है यीशु मसीह ने उसको प्रतिफल दिया। यीशु मसीह ने उनको और उनके कार्य का प्रतिफल उसके दोस्त को दिया। बहुत ध्यान से सुनना। आज आपकी प्रार्थना के द्वारा दूसरे बचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम एक गीत को गाते हैं, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। आमीन। आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया। अब उसने जिम्मेवारी आपकी दी है, आप लोगों को यीशु के पास लेके आए। इसलिए हम बोलते हैं वीडियो को शेयर करें, इसलिए हम बोलते हैं कि लोगों तक वीडियो को जरूर से शेयर करें। हालेलुया। अगर आप एक माँ हो, अपने बच्चों को प्रभु के पास ले आओ। अगर आप एक पिता हो, अपने बच्चों को प्रभु के पास ले आओ। अगर आप एक पति पत्नी हो, आप अपने पति को, आप अपनी पत्नी को जो विश्वास नहीं कर रहे उनको प्रभु के पास ले आओ। ऐसे लोग जो बीमारी के बिछौने में हैं, प्रभु के पास ले आओ, क्योंकि प्रभु ही है जो उनको चंगा करेगा, प्रभु ही है जो उनको छुटकारा देगा। आज की इस प्रार्थना के बाद आप चंगाई को प्राप्त करने जा रहे हो। चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना।